अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं प्रेस। और अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, सब सो रहे हैं। फ़जर के बाद मैंने प्रेस लगा ली है। मैं अक्सर फ़जर के बाद ही नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना, तो बस मैं यहाँ पे प्रेस लगा लेती हूँ। कभी कभार अगर बहुत तेज़ नींद आती है तो सो जाती हूँ, लेकिन आज प्रेस के कपड़े बहुत सारे हो गए थे। असल में ईद के जितने भी कपड़े थे ना, सारे रखे थे प्रेस करने के। तो अभी मैंने वही कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पे मैंने घर की झाड़ू वगैरह भी निकाल दी, क्लीनिंग वगैरह कर दी। और फिर यही सब काम करते करते मुझे तकरीबन 9 बज गए। उसके बाद अयान हारिस तो अभी छुट्टियां चल रही है तो काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक उठते हैं, कभी 10:30 बजे तक। और क्योंकि रात में भी ना इन लोगों का सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कितने इन लोगों को जल्दी सुलाने की कोशिश करो लेकिन ये लोग नहीं सोते हैं। असल में हमारे घर में कोई भी जल्दी नहीं सोता, तो ज़ाहिर है फिर वही आदत बच्चे भी सीखते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि ये लोग जल्दी सो जाएं, लेकिन वो बस यही है कि माहौल के हिसाब से ही बच्चे भी अपनी आदत बनाते हैं। इसलिए यही कहा जाता है कि अगर बच्चों को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत होती है। तो खैर यहाँ पे दोनों भाइयों को मैंने उठाया, नाश्ता वगैरह कराया। और अभी फ़िलहाल मैं हारिश को तैयार कर रही हूँ नहला के। और अयान को भी मैंने बोला था जल्दी से नहा लो, लेकिन वो कहने लगा मम्मा मैं थोड़ी देर से नहाऊंगा। क्योंकि हारिश को मैं नहला देती हूँ और अयान का कोई मसला नहीं है, वो खुद ही नहाता है। बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं तब वो बोलता है कि मम्मा आज आप नहला दो, बाकी वो नहा लेता है। और यहाँ पे ये देखें हमारी प्यारी सी क्यूट सी बिल्लियाँ कैसे मस्ती कर रही हैं एक दूसरे के साथ। और जी मैं भी यहाँ पे नहाने के बाद अपनी किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद सारे काम मैंने जो भी करने होते हैं वो देखने होते हैं। तो नाश्ता वगैरह सभी का हो गया था। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो आज अदरक लहसुन पीसना था मुझे, क्योंकि अदरक लहसुन कल ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग हफ्ते का इकट्ठा ही मतलब पीस लेते हैं। ये पर्टिकुलर नहीं रहता है कि ये हफ्ते भर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को, लेकिन हाँ हम अंदाज से अदरक लहसुन इतना ले लेते हैं कि हमको एक हफ़्ता निकल जाए। तो बस यहाँ पे मैं अदरक लहसुन पीसने के लिए निकाल रही थी और अचानक से लाइट चली गई। और अम्मी मुझसे यही बोल रही थी कि सबसे पहले ना साफ़ सफाई छोड़ के पहले अदरक लहसुन पीस ले, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही है बाहर। और आप सभी को तो पता ही होगा कि मौसम कितना ख़राब चल रहा है। सभी के यहाँ पे मौसम इसी तरीके का बना हुआ है, मतलब बारिश तो है नहीं लेकिन बारिश जैसी फुल फीलिंग है, बारिश जैसा मौसम है, सब कुछ बारिश जैसा लग रहा है। तो खैर अभी फिर लाइट आ गई, उसके बाद फिर मैं अदरक लहसुन निकालने लगी हूँ पीसने के लिए, क्योंकि अदरक लहसुन के बिना कोई भी सब्ज़ी कंप्लीट नहीं होती है। बहुत कम सब्जियां होती है जो अदरक लहसुन के बिना बनती हैं हमारे यहाँ पर। तो बहुत कम ही ऐसी हरी मिर्च वाली सब्ज़ी होती है जो हमारे घर बनाई जाती है। ज़्यादातर तो हम लोग अदरक लहसुन वाली सब्जियाँ ही बनाते हैं यहाँ पे। और आज खाने में हम लोग बना रहे हैं करेले, खड़े वाले करेले। असल में हमारे अयान को बहुत शौक़ है इस करेले का। और करेले खाने में लोग बहुत खिंचवाते हैं, बहुत जान पे आती है लोगों के, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह करेले बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। और हमारे घर के करेले ना बाकी के लोग जो हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं ना, उनको भी बड़े पसंद है। तो ये वाले करेले ना हमारे यहाँ अक्सर बनते रहते हैं। और यहाँ पे जी बनने लगी है मेरी रोटियाँ। असल में एक तरफ सब्जी बन रही है और दूसरा गैस फ्री है, तो मैं कैसे फ्री हो सकती हूँ। तो बस मैं तो मौका ढूंढती हूँ कि गैस मेरा फ्री हो और जल्दी से मैं कोई ना कोई मेरा जो भी बनाने का है ना उसमें लग जाऊँ। तो यहाँ पे मेरा फटाफट से खाना भी रेडी हो जाएगा।
और जिस दिन हम लोग घूमने गए थे ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि पता नहीं हम लोग ये घूमना कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं, लेकिन फुल फीलिंग्स थी हमारी कि हम लोग घूमना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे ना अपना थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा वज़न नहीं बढ़े, उससे पहले अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो इसलिए भी और बाजी की अलग ही चल रही है थी कि उनका थोड़ा सा रूटीन सेट हो जाए जल्दी उठने का, और थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए घूमने की वजह से। तो इन सब की वजह से बाजी घूम रही हो। मेरे तो गाल आप देख ही रहे हैं किस तरह से निकल रहे हैं, तो बस मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब कर रही हूँ। लेकिन उस दिन हम घूमने गए हैं और उसके शायद दूसरे दिन भी गए थे, और उसके बाद से फिर जो बारिश शुरू हुई है ना, उसके बाद फिर हम लोग एक दिन भी बाहर नहीं निकले। बल्कि अयान तो एकेडमी भी जाता है, क्रिकेट क्लास भी जाता है उसकी, लेकिन वो भी नहीं जा पाया, वो भी बस 2 दिन गया है। और उसके बाद से ही रोज़ अलार्म सेट करता है कि मम्मा मैंने सुबह उठ के जाना है, और फिर सुबह गुस्सा करता है कि आपने उठाया नहीं। फिर मैं उसको बताती हूँ कि नहीं, मौसम बहुत ख़राब था और पानी की वजह से मैं नहीं उठाई। तो बस यहाँ पे मौसम ऐसा चल रहा है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है बाहर का, ना घूमने का ना बच्चों का। तो बस अभी बारिश जैसा लग रहा है। और यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट करने के बाद जी यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ोहर का टाइम होने वाला है और उसके पहले पहले सारे काम अच्छे हो जाते हैं। किचन भी थोड़ा जो क्लीन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं यहाँ से फ़ारिग हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जी अभी सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद खाएंगे हम खाना, और एक मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फिर मैं उसको नमाज़ पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद वो देख लूँगी। अगर टाइम रहा तो फिर मैं वो काम कर लूँगी। तो चलिए जी पढ़ते हैं नमाज़। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैंने खाना खाया, और खाना टिफ़िन रखा दुकान का, क्योंकि पापा की तबीयत जब से ख़राब हुई ना, उसके बाद से ये दिन में दुकान से घर बिल्कुल नहीं आते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, तो टिफ़िन जाता है इनका। तो यहाँ पे मैं कटिंग करने बैठी हूँ। असल में मेरा ये ड्रेस था सिलने का, और मैंने इसका अस्तर नहीं काटा था, ऊपर का काट लिया था और अस्तर छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने अस्तर लाया नहीं था। उसके बाद फिर जब अस्तर लाया, उसके बाद अभी मैं यहाँ पे कटिंग करने बैठी हूँ। और ये काफ़ी दिनों का पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैं सोच रही थी अब करूँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी मैंने जैसे ही मुझे टाइम मिला ना, वैसे मैं इसकी कटिंग करने बैठ गई, क्योंकि फिर जैसे भी मुझे वक्त मिल जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं इसकी सिलाई करने बैठ जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही सिल लूँगी ना, तो ये टाइम पे सिला जाएगा, क्योंकि नई कोई भी ड्रेस होती है और फिर उसकी कटिंग हो जाए ना, उसके बाद ऐसा दिल करता है कि जल्द से जल्द इसको सिल के पहन ले। तो खैर मेरा तो ऐसे ही है, आप लोगों का पता नहीं। और यहाँ पे हारिश को खाने थे फली के दाने, तो बस वो कच्चे ही खा रहा था, फिर मैंने उसको भूंज के दिए, क्योंकि वैसे इन लोगों को खांसी हो रही थी। और अयान को यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे, तो बस संडे है ना, इसलिए बस कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा है इन लोगों का। और ये है जी पटेटो कटर, जो कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें 3 या 4 इसके कटर हैं। और ये वाला जो है ना, छोटी वाली फिंगर चिप्स के लिए है, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। और ये वाला थोड़ी मोटी मोटी सी आलू चिप्स या प्याज वगैरह कट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये 4 पीस करने के लिए, जैसे प्याज या फ्रूट्स वगैरह हम 4 पीस करते हैं ना, उसके लिए। और ये वाला जो है, ये थोड़ी सी मोटी वाली जो फिंगर चिप्स आती है ना, वो वाली निकालने के लिए है। और एक ये ब्रश दिया है प्लास्टिक का, इससे जो कचरा यहाँ पे अगर फंस जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए दिया गया है। तो जी ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है ना, मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर कर लूँ, ताकि अगर आप भी आगे से कभी ऐसी कोई मशीन ले रहे हों, या आपको अब मन हो रहा हो कि ये लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ भी डाल देते हैं लोग, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं लॉयल जो बिल्कुल सही सही चीज़ें दिखाते हैं। तो ये मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, तो ये मशीन बहुत बढ़िया उस पर वर्क कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। और जब मैंने जहाँ से ली ना, वहाँ भी उन्होंने मुझसे कहा कि ये काफ़ी अच्छा करती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये
मतलब मैंने इससे ख़राब मशीन अभी तक नहीं देखी। हमने हर तरह की ताकत लगा दी मतलब, और हम लोग डरने लगे कि टूट ना जाए। ठीक है, और एक आलू तो मैंने उसमें लगाया ही नहीं, क्योंकि एक आलू जब रखा था ना पूरा, तो वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये नीचे तक जाएगा, तो मैंने उसको हाफ़ कर लिया बीच में से। और हाफ़ करने के बाद भी ना वो बिल्कुल भी नहीं नीचे जा रहा है। हम तीनों एक जैसे लग गए उसको करने के लिए, लेकिन मजाल है कि वो कट जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हमने उसको काटा है। तो भाई इतनी मेहनत कौन करता है मशीन में, इससे तो अच्छा मैं हाथ से ही कट कर लेती। और वैसे भी मशीन लेते क्यों हैं हम, ताकि आसानी हो हमारे लिए, वक्त की थोड़ी सी बचत हो जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो फाइनली हमारे घर में गाइस पाइप आ गया है। आवाज़ कट कर देती हूँ आपकी आसानी से। अरे यार, ये देखें जी, बस अल्लाह अल्लाह करके ये कुछ इस तरह से आधा आलू हमारा कट चुका है। क्या हो गया? ये अरे टूटी नहीं, बहुत मुश्किल से वो बन रहा है। उंगली रख, मैं देखता हूँ दबा के। मेरी उंगली रखती हूँ नहीं इसको निकालो। अच्छा, साइज तो कितना प्यारा है यार, लेकिन ये बहुत मुश्किल से बने हैं। पिज़्ज़ा किसने बुलवाया बेटा? पूछो अभी पापा को, पिज़्ज़ा खाना है अभी कि बाद में खाएंगे पापा? अच्छा, अभी ना क्या हुआ, हारिश को पिज़्ज़ा खाना होगा, तो उसने क्या किया, पापा से धीरे से बोल दिया कि पापा पिज़्ज़ा बुलवा लो। तो बस पापा से अयान हारिश कुछ भी फरमाइश करते ना, पापा अपने नाम से बुलवा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम लोग बोलेंगे तो ये सामान शायद ही आएगा, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ रोज़ ज़िद करते हैं, इसलिए इनको टाइम टेबल से ही कुछ ना कुछ सामान हम लोग बुलवा के देते हैं। तो इसलिए इन लोगों को जब मन होता है और हम लोग नहीं सुनते हैं, तो ये लोग ना पापा का सहारा ले लेते हैं। और अभी हारिश ने ऐसे ही किया। सब घर वालों को लग रहा है कि पापा ने पिज़्ज़ा बुलवाया, लेकिन बाद में पता चला कि ये हारिश की फरमाइश पे आया है। अच्छा, आज दिन तो संडे का है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आज संडे है, क्योंकि संडे के दिन जैसा माहौल ना घर के बाहर होता ना, वैसे ही अक्सर हमारे घर में भी होता है। लेकिन आज काफ़ी चहल पहल है माशाल्लाह। आज हमारी बड़ी बुआ भी आई हुई हैं और रट्टू भान भी आए हुए हैं। और उसके अलावा ना आज ये जल्दी आ गए, दुकान बंद करके 5 बजे ही आ गए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा ऊपर छत पे थोड़े पाइप वगैरह लगाने थे, क्योंकि पानी बहुत टपक रहा है किचन में, तो इसलिए ये थोड़ा जल्दी आ गए ताकि थोड़ा काम देख ले। और जाहिर है जब इतने लोग घर में होंगे तो अच्छा ही लगना है। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो आज किचन में ही है, पता नहीं क्यों, शायद फ्रेंच फ्राइज़ भी यहीं हैं और पिज़्ज़ा भी यहीं है। और उसके अलावा ना पापा के लिए डेली नारियल पानी आता है, तो बड़ी शिद्दत से ये लोग उसका पानी निकाल रहे हैं नारियल का, और उसके बाद फिर उसकी मलाई निकाली जाएगी। ये ऐसे कचरा लगा हुआ और तुम लोग साफ़ सुथरा खाओगे, समझ में आ रही है कुछ? मैं निकाल रहा हूं, रुक जा, अभी मेरे को और बड़ा चेक करना। अरे भैया तुम खराब कर लोगे। और जी नारियल पानी निकालते वक्त ना इतनी मस्ती होती है, मतलब पानी तो जैसे तैसे इज़्ज़त से निकल ही जाता है, लेकिन उसके बाद जो मलाई बचती है ना, उसके लिए अयान भी, बाजी भी और मैं भी बड़े उतावले होते हैं। बाजी का तो कहना है कि भाभी पैसों से जो चीज़ मिलती है उसका तो खैर जो है सो है, लेकिन फ्री में जो चीज़ मिलती है ना
उसकी बात ही कुछ और होती है। बस इसी तरह की मस्ती मजाक चलती रहती है हमारी दिन भर। और यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो गए थे। तो जी आज का वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो गया और इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी बातें थी शेयर करने की, तो बस मेरा मन ही नहीं हो रहा था उसको छोटा करने का। खैर इसी के साथ अब मैं इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।